हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण शोरान। हमारी एक व्यूवर हैं मधु गुप्ता। अभी हाल ही में उन्होंने हमें कमेंट्स के जरिए एक सवाल पूछा है कि जो कैशलेस है उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। जो ये कैशलेस वर्ड है इंश्योरेंस में आता है ये कैशलेस, और जो ये कैशलेस है इसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है। और साथ में उन्होंने एक सवाल और भी पूछा इसके साथ साथ ही कि अगर कोई कस्टमर या कंज्यूमर अपने लिए कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से परचेज करता है, तो इंश्योरेंस लेने से पहले वो ये क्यों पूछता है कि जो हमारा ये इंश्योरेंस है किस किस हॉस्पिटल में ये कैशलेस की जो फैसिलिटी है हमें मिलेगी, या फिर ये जो इंश्योरेंस हमने लिया है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से उस इंश्योरेंस कंपनी का किस किस हॉस्पिटल के साथ में टाई अप है ताकि हमें जो कैशलेस फैसिलिटी है वो मिल जाए। तो हम इसका जवाब देंगे। जो कैशलेस है इसका इन शॉर्ट वर्ड्स, छोटे शब्दों में ये है कि कैशलेस का मतलब होता है कि कंज्यूमर या कस्टमर की जेब से कोई पैसा ना लगे। जो भी उसका बिल का पैसा आया है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करेगी। कस्टमर या कंज्यूमर की पॉकेट से कोई पैसा नहीं लगेगा। अब इसको हम दो जरिए से समझते हैं। मान के चलिए कि किसी के पास अपना एक हेल्थ इंश्योरेंस है, और या फिर कोई कस्टमर है जिसके पास अपना कोई मोटर इंश्योरेंस है। मोटर इंश्योरेंस में जैसे कि अपना टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर यानी कि कार हो गया, या कोई अदर जो व्हीकल है वो होता है। अब अगर किसी के पास अपना कोई हेल्थ इंश्योरेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद जिस कस्टमर या कंज्यूमर ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसके बाद वो किसी भी बीमारी से अगर ग्रस्त हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है कि वो अपने इंश्योरेंस के जरिए अपना ट्रीटमेंट करवाता है। अब वो ये देखता है कि जो मेरा इंश्योरेंस है वो किस किस हॉस्पिटल में इंश्योरेंस है जो टाई अप है, यानी कि जब भी इलाज चलेगा और इलाज चलने के बाद जो बिल बनेगा हॉस्पिटल की तरफ से, उस बिल की जो पेमेंट है वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी हॉस्पिटल को, यानी कि कस्टमर की जेब से पैसा नहीं लगेगा। कस्टमर की जेब से पैसा सिर्फ वही लगेगा जो इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन में नहीं आता है। मान के चलिए कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो, या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होता है जो इंश्योरेंस की गाइडलाइन के अंदर नहीं आता है, तो उसमें क्या होता है, जो इंश्योरेंस की कंपनी की गाइडलाइन में जो भी ट्रीटमेंट आएगा वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी हॉस्पिटल को। और कुछ ऐसी जो दवाएं हैं या कुछ ऐसी मेडिसिन है जो हॉस्पिटल या इंश्योरेंस के अंदर नहीं आती हैं, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो बाहर से लेनी पड़ जाती हैं, उस जो बाहर से चीज़ें लेनी पड़ेंगी, या कुछ ऐसा छोटा मोटा ट्रीटमेंट होता है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, तो उसका जो भी खर्चा होगा वो कस्टमर को पे करना पड़ेगा। और अगर उसने सारा इनबिल्ट ले रखा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस भी है, उनके अंदर भी कई प्लान होते हैं जिसमें बेड का भी चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, ट्रीटमेंट का भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, तो वो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी कंज्यूमर कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो अपना ट्रीटमेंट कैशलेस हॉस्पिटल में ही करवाएगा, और कैशलेस हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट करवाता है तो इंश्योरेंस कंपनी, जिस कंपनी से उन्होंने इंश्योरेंस लिया हुआ है अपने लिए, वो इंश्योरेंस कंपनी उस कस्टमर का बिल पे करेगी डायरेक्ट हॉस्पिटल को। कस्टमर को कोई बिल नहीं पे करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है मोटर इंश्योरेंस में। अगर किसी कस्टमर ने अपने व्हीकल के लिए इंश्योरेंस लिया हुआ है तो सबसे पहले वो यही चेक करता है कि जो मेरा इंश्योरेंस मैंने जिस भी कंपनी से लिया है उस कंपनी का किस किस डीलरशिप के साथ में टाई अप है। अगर मेरे व्हीकल के साथ कोई दुर्घटना होती है, मेरा व्हीकल एक्सीडेंट हो जाता है, तो मुझे क्लेम के लिए किस डीलरशिप पर जाना पड़ेगा, और डीलरशिप पर जाने के बाद मुझे जो क्लेम मेरा बनेगा, यानी कि जो मेरा गाड़ी है वो, मेरी जो व्हीकल है वो रिपेयर होगा, उसके बाद जो बिल बनेगा वो बिल इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डीलरशिप को या गैराज को पेमेंट करेगी। मुझे वहाँ पर पूरी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। मोटर इंश्योरेंस के अंदर अगर वो अपने व्हीकल को रिपेयर करवाता है तो जो भी बिल उसका बनेगा इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्ट डीलरशिप या गैराज को पेमेंट करेगी। कस्टमर को सिर्फ वही पे करना पड़ेगा जो इंश्योरेंस की टर्म्स एंड कंडीशन में नहीं आता है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जिस चीज़ को कवर नहीं करती है वो फाइल चार्जेस वगैरह हो गए, कंज्यूमेबल्स छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं वो पे करने होते हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनी अगर कैशलेस होगा तो वो सारा जो पेमेंट बनेगी, बिल की क्लेम की जो पेमेंट बनेगी वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। तो इसमें बेसिकली बस यही चीज़ थी समझाने वाली कि कैशलेस क्या होता है। कैशलेस, और जो कैशलेस है वो इंश्योरेंस कंपनियां और डीलरशिप या इंश्योरेंस कंपनियां या हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती हैं कि कुछ डीलरशिप के साथ सेलेक्ट कर लेती हैं कि हमें
या डीलरशिप ये सिलेक्ट कर लेता है कि हमें इन इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में अपना टाई अप रखना है और कस्टमर को कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। हर एक डीलर पर हर एक कंपनी का टाई अप नहीं हो सकता। हो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि एक डीलर या एक गैराज पे 4 से 5 कंपनियां, 5 से 7 कंपनियां ही टाई अप में मिलेंगी। अब इंश्योरेंस लेने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे आसपास का जो एरिया में मेरा जो गैराज है, मेरी व्हीकल के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका जो गैराज है, उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो गैराज के साथ में टाई अप में हैं, और जो टाई अप में है उन्हीं में से आपको इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। तो मेनली बस यही बात थी कि कैशलेस क्या होता है, कैशलेस इंश्योरेंस क्या होता है। इसमें ये होता है कस्टमर का ही फ़ायदा होता है अगर हम ये चीज़ पहले देखकर चलते हैं तो। और हमने जो ये वीडियो बनाया है मधु गुप्ता के अकॉर्डिंग, उन्होंने सवाल किया था तो हमने उनके लिए बनाया है। तो आप बेसिकली हम आगे से यही कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पास कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स के ज़रिए जो भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसके हिसाब से ही वीडियो बनाएं। और आशा करता हूं कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपको किसी आपके व्हीकल इंश्योरेंस से संबंधित किसी पॉलिसी या आपके व्हीकल पर कोई क्लेम आ गया है और क्लेम लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए अपना सवाल है, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।